नागौर जिला मुख्यालय के फूले पार्क में महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती समारोह पूर्वक आयोजित हुई। हनुमान बाग स्थित इस पार्क में सभी वर्गों के नागरिकों ने बहुत ही उत्साह व उमंग के साथ सहभागिता दी। ये कार्यक्रम महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। मंच पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, विधायक मोहन राम चौधरी, नगर परिषद सभापति मीठू बोथरा, अजमेर के पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, नरेंद्र कच्छावा, ओम प्रकाश सेन, जीवनमल बाटी, हीरालाल बाटी, बिरजीचंद सांखला, डॉक्टर हापूराम चौधरी, बुद्धाराम गरवा, अर्जुन राम महरिया, नवरतन बोथरा, सुखराम सोलंकी की मंच पर गरिमाएं उपस्थिति थी। इस अवसर पर कुशालगिरी महाराज ने कहा कि ज्योतिबा फूले की इस जयंती का कार्यक्रम सभी वर्गों का कार्यक्रम बने ऐसी अपेक्षा है, जिससे विशालता व भव्यता हो। उन्होंने कहा कि पत्थर को खोदकर पानी निकाले वही कर्मवीर है, ऐसे ही कर्मवीर ज्योतिबा फूले थे। उन्होंने कहा कि विदुषी, गार्गी, मैत्री, लोकमुद्रा आदि प्राचीन काल की शिक्षित मातृशक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। उन्होंने वैशाख जेठ आषाढ़ माह में पानी की किल्लत को देखते हुए सभी नागरिकों से पक्षी व पशुओं के निमित्त विशेष रूप से पानी व चारे की व्यवस्था करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धर्म के लिए, समाज के लिए जिए ये धड़कन हो, पुण्य भूमि के लिए इसका आह्वान किया। अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योति फूले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को प्रथम आधुनिक महिला शिक्षिका बनाया। उन्होंने स्वयं अपने घर से ही श्रेष्ठ कार्यक्रम प्रारंभ किया, साथ ही पहला आधुनिक महिला विद्यालय भी बनाया। आज 21वीं सदी में कन्या को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जबकि ज्योतिबा फूले ने अपने नाम के अनुरूप शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा की ज्योति जलाई। उन्होंने जीवन में अभाव झेलते हुए भी सुविधा त्याग करने की बालिका शिक्षा हेतु प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े तो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है। अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा व समाज सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। 11 अप्रैल 1827 का दिन भारतीय समाज व शिक्षा के क्षेत्र के लिए स्वर्णिम दिन है, जब ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। तत्कालीन समय में महिला शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने शिक्षा में भेदभाव को दूर कर असमानता व लिंग भेद मिटाने के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि माली समाज सहित अन्य समाजों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान है, जिनके द्वारा अन्य समाजों में भी सक्रियता के साथ साथ सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में योगदान के सभी समाजों का पारस्परिक सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन ने कहा कि महात्मा फूले पार्क के इस कार्यक्रम में अनेक वर्गों के लोग सहभागी हैं, जिनके द्वारा शिक्षा की अलग जगाने का कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। महात्मा ज्योतिबा फूले जो एक महापुरुष नाम से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेष तौर महिला शिक्षा के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, उसको आज पूरा विश्व जानता है। और इसी को आज लेकर के यहाँ नागौर हनुमान बाग में एक प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि कल हमारा राजस्थान गवर्नमेंट माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने ज्योतिबा फूले के नाम से आज छुट्टी तय की है। ये कल ही हमारी गोखड़ा सरकार की, और आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। मैं अब बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत साहब को कि आपने
एक बहुत बड़ा ये जो धार्मिक काम ज्योतिबा फुले जो महापुरुष नाम से जाना जाता है, आपने ये नाम दे करके, ये छुट्टी करके पूरे राजस्थान में तोहफा दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। महान समाज सुधारक थे, इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और आज के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और कल यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो आज के दिन का छुट्टी करके पूरे हिंदुस्तान में जो पिछड़े वर्ग को ये संदेश दिया है कि जो समाज सुधारक हैं, जो जिन्होंने वर्षों तक समाज सेवा की, शिक्षा की अलग जगाई, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे समाज सुधारों को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने वर्षों तक एक जात पात भेदभाव मिटाया। और सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमेशा उन्होंने जो पिछड़े वर्ग है उनकी सेवा की और उनका उत्थान किया, शिक्षा की अलग जगाई। जय हिंद, जय भारत। सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा की अलग जगाई और उसकी अलग का ही ये परिणाम और परिणति है जिस पार्क में अपन खड़े हैं। और जो उस समय का तत्कालीन वंचित पिछड़ा वर्ग था, उसने वो शिक्षा से जुड़ा। और एक कहावत चलती है, चैरिटी बिगिन टू होम, जो उन्होंने अपने घर से शुरुआत करी मातृशक्ति की शिक्षा के लिए। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के ये खुद शिक्षक बने, जो उनका योगदान आज के भारत में, आधुनिक भारत के निर्माण में इनका योगदान अमूल्य है और वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली भारत माता की। मैं कहूँगा बाबा ज्योतिबा फुले, आप कहेंगे अमर रहे, अमर। बाबा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। माननीय सावित्री फुले अमर रहे, अमर रहे। आज ज्योतिबा फुले जी का जयंती है और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में महामंडलेश्वर महंत श्री कुशाल गिरी जी विराजमान है। इनके सानिध्य में ये फंक्शन होने जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनको याद करने जिन्होंने गरीब तबके को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए शिक्षा में एक जागृति लाई। 11 अप्रैल 1827 का दिन वास्तव में एक स्वर्णिम दिन था, जिस दिन महात्मा बाबा ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। और 1839 में उनकी सावित्रीबाई फुले से शादी भी हुई। सबसे बड़ी बात है, आज भी हम बच्चियों की महिला शिक्षा में बहुत पीछे हैं। और उस समय मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 1827 में जब बाबा साहब का जन्म हुआ। और उसके बाद उस समय महिला एजुकेशन के बारे में, यानी महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं पाता था। समाजों में काफ़ी ऊंच नीच थी। जो शिक्षा का अधिकार था कुछ लोगों ने अपने तक सीमित कर रखा था। उस समय एक अलग जगह है, और स्पेशली महिलाओं में और बच्चियों की एजुकेशन वास्तव में बहुत आवश्यक थी और उस समय ज़बरदस्त आवश्यकता थी। 1848 में पहली बालिका शिक्षा का पुणे के अंदर स्कूल खोला हुआ था और तब से लगातार 3-4 और स्कूल खोले। और बच्चियों की एजुकेशन में दोनों सावित्रीबाई फुले और महात्मा बाबा ज्योतिबा फुले, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया समाज के अंदर समानता लाने के लिए, लिंग भेद को मिटाने के लिए। यानी स्त्री के साथ में या बच्चियों के साथ में मतलब सौतेला व्यवहार नहीं हो, इनके लिए बच्चियों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो ऐसे पुण्य आत्मा को आज अपन याद करें उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। और यही नहीं, क्योंकि अच्छे काम करने वाले का जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी लोग याद करते हैं। और ये आज आप ताज़ा उदाहरण देखते हैं कि आज इनके नाम से पार्क भी है, हनुमान पार्क है, और उसमें मूर्ति लगेगी। और मैं इस पार्क समिति वालों को भी आज धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में लगता है कोई कुशल जो बागवानी करने वाले व्यक्ति के हाथ में ये है। इस गर्मी के मौसम में भी शानदार हरा भरा जो उगा है, उसके लिए इस समिति के सारे लोग धन्यवाद देते हैं। और ये युवा शक्ति
यानी हेल्पिंग हैंड वाले जो हैं उनको मैं हमेशा देखता हूँ। मैं अब आ नहीं पाया था कहीं बाहर जयपुर में व्यस्त होने के कारण, अदरवाइज हर साल शहीद दिवस पे ये रक्तदान शिविर लगाते हैं और बहुत अच्छा कार्य है। इसलिए इस युवा शक्ति को भी मैं नमन करता हूँ कि वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। और आज महाराज को और हमारे अशोक जी को भी उसके तीनों शहीदों की जिन्होंने देश की क्रांति ला के देश को आज़ाद कराने में ज़बरदस्त योगदान दिया, उनके याद में जो ये किया जाता है उसका आज चित्र भी इन्होंने भेंट किया। उसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टैगोर के पवित्र पार्क में जहां साक्षात इस कलयुग के भगवान कहते महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले के स्टैचू से सुशोभित इस पार्क में आप सबका दर्शन करने का अवसर मुझे आदरणीय कुंजी और समाज बंधुओं ने दिया। मैं इस बात के लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम, अपना वंदन करता हूं। यहाँ के वरिष्ठ नेता एकत्रित हुए हैं, न केवल नागौर में बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में आज उनकी 196वीं जयंती मनाई जा रही है। सुबह भी मैं सांगानेर के जयपुर में 2 कार्यक्रमों में शामिल हुआ। बहुत बड़ी विशाल वाहन रैली वहां निकाली, हजारों की संख्या में सभी बिरादरी के युवाओं ने उसमें भाग लिया। और उसके बाद में मोहाना मंडी के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे लगता है कि शायद ही देश का कोई कोना होगा जहां महात्मा ज्योतिबा फुले को याद नहीं किया जा रहा। बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात के लिए कि जिस समाज में आप पैदा हुए उसी समाज में मुझे भी पैदा होने का अवसर परमात्मा ने दिया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप बाली समाज में पैदा हुए और ऐसे समय में आपने समाज सुधारने की बात कही। उस समय समाज सुधारक तो होते थे, लेकिन वो अग्रणी समाज के अंदर से ही निकले हुए लोग होते थे, क्योंकि दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित ऐसे वर्गों में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जो उस समय बोल सके, समाज के उत्थान की बात कर सके। उन्होंने न केवल खुद शिक्षित होने का काम किया, उस समय महिलाओं की शिक्षा की भी बात आपने प्रारंभ करी। आपको निम्न जाति का व्यक्ति होने की वजह से शिक्षा का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया और थोड़े समय के बाद में ही आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसी बात को चुनौती मांगते हुए आपने न केवल माली समाज बल्कि इस देश की 36 बिरादरी को शिक्षित करने का बीड़ा आपने उठाया। और आज जहां देश और दुनिया में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जा रही है, आपने लगभग 250 वर्षों पहले आपने बेटियों को पढ़ाने की वकालत आपने प्रारंभ करी। जब समाज में आपको किसी भी प्रकार से कोई आशा की किरण नजर नहीं आई तो स्वयं आपने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और इस भारत की भूमि के ऊपर पहली महिला शिक्षिका भी आपने अपनी पत्नी को बनाने का काम किया। इस बात के लिए भी मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। आज भी बेटियों को समान अधिकार नहीं मिलता। आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां बेटियों को बहुत पिछड़ा माना जाता है और उनको स्कूल नहीं भेजने का काम भी ऐसे परिवार करते हैं। आपने लगभग 200 साल पहले ऐसी ज्योति इस देश को देने का काम आपने किया। अगर मैं इससे बढ़कर के आपके संघर्ष की बात करूं तो मां सावित्रीबाई फुले
जब वो विद्यालय में जाती थी तो कहते हैं कि वो सीआर साहब अपने पढ़ाने का जो बैग होता था उनका, जिसमें वो कापी किताब पेन रख के ले जाती थी, उसमें एक जोड़ी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट भी साथ में लेकर के जाती थी। इसके पीछे का जो कारण था कि उस समय समाज के जो धक्यानुसी जो लोग होते थे, जो महिला शिक्षा का जो विरोध करते थे, वो मां सावित्री फुले के ऊपर कीचड़ फेंक देते थे, उनको गंदा कर देते थे कि इस तरीके से बेइज्जत अगर करेंगे तो ये महिलाओं को पढ़ाने का काम ये नहीं करेगी। मैं कहूंगा कि तालिबानी की तरह उस समय उनके साथ व्यवहार होता था, दंपति परिवार के दंपति फुले दंपति के साथ। मां सावित्रीबाई फुले स्कूल में जाती, पहले अपने वस्त्र चेंज करती और फिर बेटियों को पढ़ाने का काम करती। इस बात के लिए भी हमें गर्व है कि आपने इस देश में पहला महिला विद्यालय देने का काम किया, पहला महिला शिक्षक का आपने देने का काम किया। मित्रों, मुझे इस बात के लिए गर्व है कि पूरे संसार के अंदर 3 ही व्यक्ति हुए हैं जिनको महात्मा की उपाधि मिली है। पहले महात्मा बुद्ध और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरे महात्मा गांधी। इनके अलावा संसार में किसी को भी महात्मा की उपाधि से दुनिया ने नहीं जाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। इस बात के लिए मुझे बड़ा गर्व है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान हमें देने का काम किया, अगर उन्होंने किसी को सही मायने में गुरु माना, किसी को आदर्श माना, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले है। मुझे इस बात का गर्व है। मित्रों, ऐसी हजारों बातें महात्मा ज्योतिबा फुले से जुड़ी हुई इस मंच के साथ मैं कर सकता हूं, लेकिन मंच की एक गरिमा है। आदरणीय महाराज चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनसे मैं थोड़ी सी मैं तो मांग करके ये पार्क बनाए हूँ, आपसे मैं कुछ तो मांगने के लिए इच्छुक हूँ कि यहाँ जो 4 दीवारें बनी है वो छोटी है, तो 2 फीट ऊपर और उठ जाओ तो लोग ऊपर के नहीं आवे, और ये पौधा वगैरह टूटे नहीं। और एक दोबड़ी काफ़ी 9-10 साल से लगी हुई है, चली गई। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये नगर परिषद है, ये ज़मीन नगर परिषद की है, बामों से बनाया था क्या, ये ज़मीन नगर परिषद की है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आगे बीती सिंह सांगला साहब थे, उन्होंने उसके मार्गदर्शन में वो बन गए पार्क, तो आज उनका नाम है। तो मैं आपसे निवेदन है कि एक 4 दीवारी 2 फीट और तो दोबड़ी लगाने की कष्ट करें। राम राम साहब। बिल्कुल, आपने जो भी कहा है वो हमारी तरफ से स्वीकृत है। धन्यवाद, धन्यवाद। ताली बजा करके अभिनंदन करें जी महाराज को नमन करते हुए आज इस पार्क में हमारे महात्मा इष्ट देवता ज्योतिबा फुले जी की 106वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर रामजी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी संख्या में आज लोगों इकट्ठा करके एक नागौर को एक आपने नई ऊर्जा, नई दिशा और दशा बताई है कि आज इतने साथ एक लोग मिलकर के शिक्षा के बारे में जो अलग जगाई जा रही है हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा, उनके बारे में हम शिक्षा का गुणगान आपके इन शब्द के मुख से सुनेंगे कि फुले साहब ने क्या क्या इस शिक्षा में योगदान दिया। मैं उनको नमन करता हूं। सन 1827 में उनका जन्म हुआ, वो जन्म से ही शिक्षा के प्रति इतना आतुर थे कि हमेशा महिला शिक्षा, विधवा महिला के पक्ष में बालिका शिक्षा, हमेशा वो एक महिला को महत्व देते हुए इससे हिंदुस्तान की तरह को एक नया आयाम दिया। और उन्होंने अपनी ही पत्नी को एक प्रथम महिला शिक्षक बनाया, जो हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं ज्योतिबा फुले साहब को नमन करना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाई, और आपने एक नारा दिया था, मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता,
और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मैं उनको नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। महात्मा ज्योतिबा फुले इस कार्यक्रम में मंचासीन CR चौधरी साहब, मोहन जी चौधरी विधायक साहब, अशोक जी सैनी, पुखरा जी पहाड़िया और सभापति महोदय ओम प्रकाश जी सेन, हीरालाल जी बाटी, डॉक्टर आपूराम जी चौधरी, बिरदीचंद जी सांखला, अर्जुन राम जी मेहरा साहब, नरेंद्र जी कछावा इत्यादि और भी मंचासीन अतिथि और सामने जितने भी वरिष्ठ प्रबुद्धजन नागरिक बैठे हैं, मातृशक्ति, मेरी ओर से आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत। जो बातें बताई गई हैं उनसे कुछ हट करके बताऊंगा तो कुछ समय की बचत होगी। सर्वप्रथम यही निवेदन करूंगा कि हर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और यहाँ करीब प्रतिवर्ष 3-4 सालों से मैं आ भी रहा हूँ, लेकिन देखना 2024 के अंदर है विधायक साहब इस पार्क के लिए क्या करते हैं और सभापति महोदय कितना क्या करते हैं, वो 1 साल बाद में पता चल जाएगा। कई बार घोषणाएं होती है लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अगले साल भी इसका आकलन हो जाएगा और बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं जाता भी हूं। आज इस कार्यक्रम का आकार देखा तो कुछ छोटा लगा, इसलिए छोटा लगा कि इस शहर के अंदर और आसपास एक माली समाज का भी एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ा नाम भी है, जनसंख्या भी है। उस जनसंख्या की दृष्टि से ये आकार छोटा है, उसके कारण को भी आप ढूंढें, क्योंकि ये पार्क का कार्यक्रम नहीं है, ये एक समाज का कार्यक्रम है महात्मा ज्योतिबा फुले का और 36 कौम का कार्यक्रम है। इस पर भी थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि राजनेता और उद्योगपति अगर साफ बात नहीं कहते हैं तो एक सन्यासी साफ बात कह सकता है। इसलिए इस पर भी आप चर्चा करें। इस पार्क के जो अग्रणी हैं, समिति है, मैं उसको बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अप्रैल भीषण गर्मी के अंदर भी सावन के जैसा यहाँ पर महसूस करवाया है। ये हरियाली देख करके लगता है कि आज यहाँ पर सावन है, सावन इस महीने का एहसास करवाया है भीषण गर्मी में। वाकई आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, पत्थर को फोड़ करके आपने पानी निकाला है इस समिति ने, इस पार्क के कार्यकर्ताओं ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अन्य जगह कार्यक्रम आए थे मेरे पास में, जयपुर से भी आया था फोन, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आया था और बाड़मेर के 3 जगहों से मेरे पास में आया था, क्योंकि इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको सूचना जाती है। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं जाऊंगा कार्यक्रम तो नागौर शहर के अंदर इस पार्क के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, ये भी रामजस जी आपको ध्यान रहे। बाकी कार्यक्रम को रद्द करके मैंने आपकी सेवाएं स्वीकार की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं, CR साहब ने कहा और सैनी साहब ने भी ये बात कही थी और पूर्व प्रधान साहब ने भी ये बात कही थी, शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा के क्षेत्र में ये कहूंगा, सावित्रीबाई पहली शिक्षिका है, लेकिन इतिहास की बात करते हैं, धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग की मैं बात करता हूं और त्रेता युग की बात करता हूं तो भारत की महान विदुषी गार्गी, जो भारत की पहली, यूं समझ लो उस समय भी नारी ने लोहा मनवा था, याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज जनन के अंदर जब मूर्धन्य ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, यानी कि बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे, उस समय सबको परास्त करते हुए गार्गी ने अपना लोहा मनवाया था। उस समय भी नारी शिक्षा के क्षेत्र में कम नहीं थी, ये भी मैंने आपको बताया है। मैं अपने क्षेत्र की बात करते हुए ये कहूंगा, गौ सेवा के क्षेत्र की, 12 महीने आप अगर 12 महीने में 9 महीने आप गाय की सेवा करें या नहीं करें, मातृशक्ति आप बैठे हैं, मेरे इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर एक व्यक्ति जागृत होता है तो मेरा प्रवचन देना सार्थक होगा। अप्रैल, मई और जून ये भीषण गर्मी के दिन होते हैं। चौधरी साहब, विधायक साहब और सभापति महोदय ध्यान देना आप, इस समय ना तो धरती के ऊपर हरा घास मिलता है, तालाबों के अंदर पानी सूख जाता है, गौवंश को दोहरी मार पड़ती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, 9 महीने आप गायों के लिए कुछ करें या नहीं करें, गौशाला के अंदर या लावार्स क्षेत्र के अंदर, लेकिन इस 3 महीने के अंदर मेरी एक संत की बात मान लेना, आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो तो आप मेरे को बोलना, आप केवल 100 रुपए की आप खेड़ी लेकर आए, घर के बाहर रखें,
2 बाल्टी पानी डालें, माता से बोले, पत्नी से बोले, बच्ची से बोले, बहन से बोले, और ताकि गौवंश प्यासा न हो, चाहे ये गांव हो चाहे शहर को, घर के बाहर ये खेड़ी रखें और बचा हुआ अन्न उस खेड़ी के अंदर डाल दें। ये 3 महीने अगर गायों के लिए निकल जाएंगे तो फिर 9 महीने गायों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप धरती के ऊपर चारा चर लेगी और पानी पी लेगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ गौ सेवा के बारे में। इसके लिए भी हमने भी बाईपास पर सेवाएं शुरू की है लावारिस गौवंश के लिए। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, बाउंड्री के अंदर भी देख रहे हैं, बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, पीछे युवा भी खड़े हैं, स्लिप भी आई है, आपको सेल्फी और फोटो का भी क्रेज है आपके अंदर, मैं वो भी आपको दूंगा। इस कार्यक्रम के आने से आपकी कुछ संख्या बढ़ी है रामजस जी। आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक पंथ 3 काज कर लेते हैं, एक मेरे को भी बुला करके कार्यक्रम अच्छा करवाते हैं और थोड़ी भीड़ को भी बुला लेते हैं। हाँ, नागौर में भीड़ थोड़ी कम आई है, बाहर सैकड़ों की संख्या में रहते हैं युवा, आते हैं, वो कार्यक्रम सफल भी होता है। मैं बहुत युवाओं को भी निवेदन करूंगा कि लावारिस गायों के लिए भी कुछ करें और आपका जो मेरे प्रति प्यार है ये इसी तरह बनाए रखें। मैं भी आपके लिए तैयार रहता हूं। और इसके अलावा विधायक साहब ने और सभापति महोदय ने तो घोषणा कर दी है, मेरे सामने ऐसे ऐसे समाज के रत्न बैठे हैं जिनके पास में लक्ष्मी जी की कमी नहीं है। मैं कहता हूं एक झूले की, एक कोई भी छोटे से कुर्सी की, उसकी भी आप यहाँ घोषणा करवाएं। श्रीमान बालकिशन जी बाटिक तक आप अपनी स्लिप भेजें ताकि ये घोषणा कर सके, उनका मान सम्मान, उनका सम्मान भी हो सके। क्योंकि झूला ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 8-10 हजार के अंदर झूला आ जाता है और एक कुर्सी के अंदर भी इतना ही 5-7 हजार लगते हैं। कुछ न कुछ घोषणा करवाए, फिर भी याद नहीं है तो कुछ बजट कह दें कि मेरा ये 10,000 का 11,000 का बजट है, इस पार्क के अंदर कुछ लगा दे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने भी 1 लाख रुपए खर्च करवा करके भक्तों से यहाँ पर गौ माता का स्टैचू बनवाया है, तो इसलिए साथ में कुछ नहीं चलता है। और यही कहूंगा, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। और भी कई वक्ता बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आपको दोनों हाथ करके उद्घोष करेंगे और अपने भाव हृदय के अंदर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति। दोनों हाथ खड़े करके, एक हाथ नहीं दोनों हाथ करके बोलिए महात्मा ज्योतिबा फुले।